हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए एकदम 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाए हैं। दोस्तों अगर आप एकदम एक सीट पर करना चाहते हैं दोस्तों तो लास्ट तक देखिए और एकदम देखिए दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। 50 क्वेश्चन देख जाइए दोस्तों और इसमें से कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपका अधिक से अधिक स्कोर है, क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिए अभी, ठीक ना, अभी कीजिए। अगर पढ़ने में एकदम मन लगाना है दोस्तों तो एकदम लग जाइए, एकदम एक सीट पक्का करना है, ठीक ना। 51 नंबर है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, महत्वपूर्ण है। मैं झट बताता जाऊँगा दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है, ठीक ना। तो कौन से संबंधित है दोस्तों 7वीं अनुसूची में? भाषाओं की सूची, प्रांतीय संघीय और उभयनिष्ठ, शपथ एवं स्वीकृति की सूची, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का? तो 7वीं अनुसूची किसे संबंधित है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा 51 का? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय संघीय और उभयनिष्ठ, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 52। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष के कम आयु का बच्चा काम नहीं लगाया जाएगा, यानी काम पर नहीं लगाया जाएगा। कौन सा ये अनुच्छेद वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 23, 24 की, 26 की, 28 की। ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 52 का आंसर? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 ये कहता है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 53 देख लेते हैं दोस्तों कि क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछ रहा है कि विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती है, परामर्शदात्री इकाइयाँ होती है, प्रशासकीय इकाइयाँ होती है, अधीनस्थ इकाइयाँ होती है। कि ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त लाया हूँ। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों? 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परामर्शदात्री इकाइयाँ होती है, ठीक ना, क्षेत्रीय परिषद है। 54 देख लेते हैं कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व तो अनिवार्य नहीं है? विचारधारा, शक्ति प्राप्ति की इच्छा, लोकतांत्रिक स्वरूप, संगठनात्मक जाल। की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक स्वरूप। अगला देख लेते हैं दोस्तों 55 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 55 है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है: बहुल मतदान के रूप में, समिति मतदान के रूप में, सूची प्रणाली के रूप में, हेयर योजना के रूप में। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, हेयर योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 56 नंबर है कि होर्मुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? महत्वपूर्ण है कि होर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है? लाल सागर और फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को। ये ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगला देखते हैं दोस्तों 57 कि संविधान राज्य के पदों का विवरण, संपूर्णता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था। यह कथन यानी यह परिभाषा किसने दी है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लेटो ने दी है, अरस्तु ने दी है, सीसरो ने दी है, मॉन्टेग्यू ने दी है। कि ऑप्शन ए? क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु ने दी है, ठीक है। अगला देखते हैं 58 कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। क्या हो जाएगा 58 का आंसर दोस्तों? तो 58 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला देखते हैं 59 नंबर दोस्तों। 59 नंबर है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? महत्वपूर्ण है। विधि सदस्य मतलब कानून का एक व्यक्ति को बढ़ाया गया है, ठीक ना। ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1881, चार्टर अधिनियम 1833। की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों? तो 59 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833।
अगला देते हैं फिर 60 नंबर, 60 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। किसमें सीमित होती है दोस्तों? न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा कि न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों 60 का आंसर? तो 60 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ठीक ना, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित होती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 61 नंबर 61 देख लेते हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किस संविधान में लिया गया? महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार यानी विचार विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान के किस संविधान से लिया गया है, उनका विचार रखा जाएगा। कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कि इटली के संविधान से। क्या हो जाएगा 61 का आंसर? 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये राष्ट्रपति के विचार को रखा जाएगा। ठीक ना, अगला देते हैं 62 नंबर कि राज्य मानव आयोग अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 देख लेते हैं। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं होगी बनेगी? महत्वपूर्ण है। अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अपनी निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। यानी कह रहे हैं सो ये कौन सा आर्थिक क्रिया यानी किसमें पैसा नहीं मिलेगा, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 63 का आंसर? 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। ठीक ना, अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, आर्थिक लाभ नहीं होगा। 64 देख लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है। मतलब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? निर्माण क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो बैंकिंग, परिवहन और आदि सेवाएं उपलब्ध कराता है, उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के लिए द्वितीयक महत्व का है, उस क्षेत्र का प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं बनाता है। ये ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 64 का आंसर? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्माण क्षेत्र। जो निर्माण क्षेत्र होता है दोस्तों वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देते हैं 65 है दोस्तों, बड़ा कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वैसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? साम्यवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद की ऑप्शन नहीं। 65 का क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पूंजीवाद। 66 देख लेते हैं दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं। पूर्ण प्रणालियाँ यानी समूची प्रणालियाँ, केवल धार्मिक प्रणाली, केवल राजनीतिक प्रणाली, केवल सामाजिक प्रणाली। क्या हो जाएगा 66 का आंसर दोस्तों? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण यानी समूची प्रणालियाँ। 67 देख लेते हैं। 67 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की बिंदु दर पद किसने बनाया था? एक के सेन, किरीट एस पारिक, राजकृष्ण, मोन्टेक सिंह अहुवालिया। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 67 का आंसर? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजकृष्ण। अगला देते हैं 68 नंबर। 68 है दोस्तों कि किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ कहा जाता है उसको, उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों कि EEZ तट से कितनी दूरी तक होता है? 120 किलोमीटर, 220, 320, 20 की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 68 का आंसर दोस्तों? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 320 किलोमीटर। ठीक ना, 68 हो गया। 69 देख लेते हैं। 69 नंबर है कि कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा, विपणन और निरीक्षक निदेशालय द्वारा, भारतीय मानक संस्था द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 69 का आंसर? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। 70 देख लेते हैं 70 नंबर
कि निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? बफर स्टॉक, आयात, समर्थक मूल्य, लाइसेंस प्रणाली की ऑप्शन है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का डी हो जाएगा, लाइसेंस प्रणाली। 71 देख लेते हैं। 71 नंबर है कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से, कर सुधारों से की ऑप्शन ई। तो 71 का क्या हो जाएगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कर सुधारों से। 72 देख लेते हैं। 72 है कि भारतीय कृषि का विशिष्ट अति लक्षण है अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। क्या भूमि कम श्रमिक अवस्था? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा? 72 का आंसर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। 72 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कम भूमि और अधिक श्रम व्यवस्था है दोस्तों, ये विशिष्ट अति लक्षण होता है दोस्तों भारतीय कृषि का, ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों 73 नंबर है दोस्तों कि सेकंडों का, अब और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने लगा। देखिए 73 से कि सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड कि 3 सेकंड। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 73 का आंसर। तो सेकंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 सेकंड होता है, ठीक है ना। 74 देख लेते हैं दोस्तों। 74 है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रत्यास्थ है कि ऑप्शन ए। तो 74 का क्या होगा? 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। 74 हो गया। 75 देख लेते हैं। 75 है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाने, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना की ऑप्शन ए। 75 का क्या होगा आंसर दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रिक्टर पैमाना, ठीक है ना। 76 देख लेते हैं दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, बीडीएम की ऑप्शन ए। यानी ध्वनि प्रदूषण को किस यूनिट द्वारा मापा जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? 76 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है ना। 77 देख लेते हैं दोस्तों। 77 नंबर है कि शिकार पर बछियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? महत्वपूर्ण है। ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनाना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि निर्धारण। क्या हो जाएगा? 77 का आंसर। 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण। 78 देख लेते हैं दोस्तों कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा? 78 का आंसर दोस्तों। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, ठीक ना। अगला देते हैं 79 नंबर दोस्तों। 79 है कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए उपयुक्त वायुमंडल का स्तर है। महत्वपूर्ण है कि रेडियो तरंगे किस वायुमंडल में संचरित होते हैं? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 79 का आंसर दोस्तों। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयन मंडल में रेडियो तरंगे संचरित करती है, ठीक ना। 80 देख लेते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन रह गए, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? रेह, रेग, अर्ग, ऊसर की ऑप्शन नहीं। 80 का क्या होगा आंसर? तो 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेह। 81 देख लेते हैं। 81 नंबर है दोस्तों कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम का नाम पूछ रहा है। महत्वपूर्ण है। रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है कि सिट्रेट है कि ऑप्शन नहीं है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन है दोस्तों? क्या हो जाएगा 81 का आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन है, ठीक ना। 82 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण कौन है? पनीर है, दूध है, चेहरे की क्रीम है, छौर क्रीम है कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 82 का आंसर? 82 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, पनीर है दोस्तों, जेल का उदाहरण है, ठीक ना। लास्ट कर रहे हैं 83 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गैस रंगीन होता है? महत्वपूर्ण है। रंगीन कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन है, तो क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है।
तो रंगीन गैस पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 83 का आंसर? 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लोरीन होता है, ठीक ना। 84 देख लेते हैं दोस्तों, 84 है, बस 16 क्वेश्चन रह गया। और पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीटेन संख्या, सोलवांग, ऑक्टेन संख्या, योजित अनलेडेड यौगिक की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 84 का आंसर दोस्तों? 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता। 85 देखते हैं, रसोई की गैस एक मिश्रण है, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, एथिलीन और प्रोपेन का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 85 का क्या होगा आंसर? 85 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का। 86 देख लेते हैं, तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बाइडों का, कि ऑप्शन ए। 86 का क्या हो जाएगा आंसर? 86 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बनों का, ठीक ना। 87 देख लेते हैं, आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है, महत्वपूर्ण है, कार्निया है, एक्विज ह्यूमर है, लेंस है, कचाप द्रव है, ये ऑप्शन ई। 87 का क्या होगा? 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लेंस है। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है, ठीक ना, सबसे अधिक अपवर्तनांक करता है। 88 देख लेते हैं, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? ईस्ट है, एस्टाबिलोरिया है, एसिटोबैक्टर है, एमीबा है, कि ऑप्शन ई। 88 का क्या होगा आंसर? 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया है, ठीक ना। 89 देख लेते हैं, तो 89 है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? महत्वपूर्ण, हाथी, गैंडा, ऊँट, नीली व्हेल, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीली व्हेल। 90 देख लेते हैं, सो 10 क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कितना मैं महत्वपूर्ण लाया हूँ, ठीक ना। 89 देख लेते हैं, 89 है कि निम्न में से विषम मद कौन सा है? विषम पूछ रहा है, वेल है, शंकु है, चमगादड़ है, मत्स्य है, ये ऑप्शन ई। 90 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 90 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, और मत्स्य दोस्तों स्तनधारी नहीं है, बाकी ये तीनों स्तनधारी हैं, ठीक ना, तीनों ये स्तनधारी हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 91, मछली का एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, कि मुख्य श्वसन अंग के रूप में, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 91 का आंसर? तो 91 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है दोस्तों एयर ब्लैडर। 92 देख लेते हैं, 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? भारतीय हाथी, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, सफ़ेद बाघ, की ऑप्शन ई। 92 का क्या होगा आंसर? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अफ्रीकी हाथी, ठीक ना। 93 देख लेते हैं दोस्तों, आर्कियोट्रेपिस में निम्न सरीसृप लक्षण है थे? जबड़े पदार्थ, पूंछ, चोंच, नखरित पंख, जबड़े पदार्थ, पूंछ, नखरित पंख, सल्क, पिंच, जबड़े पदार्थ, पिंच, पूछ, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 93 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 93 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नखरित पंख और जबड़े पदार्थ होते थे और पूछ होती थी आर्कियोट्रेपिस वाले जो सरीसृप होते थे, ठीक ना। 94 देख लेते हैं, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास आंखें, कान, नाक, बाल, के ऑप्शन ए। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 94 का आंसर? 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान, ठीक ना। 95 देख लेते हैं, ऑक कैसेरुकी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? रक्त गुहा, क्लोम, पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड, देह हुआ, कि ऑप्शन ए। 95 का क्या होगा आंसर? 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड। 96 देख लेते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू है, शुतुरमुर्ग है, एल ब्लैटास है, साइबेरियाई सारस है, कि ऑप्शन ए। 96 का क्या होगा आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सो बी शुतुरमुर्ग है। 97 देख लेते हैं, 97 है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट, वाटर समिट, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 97 का आंसर दोस्तों? तो 97 का ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा दोस्तों। रिसोर्स समिट यानी संसाधन शिखर कहते हैं दोस्तों पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है 98 देते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए, यूके, रूस, स्वीडन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 98 का आंसर? तो 98 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्वीडन ने की थी। ठीक ना। 99 देख लेते हैं दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 99 नंबर है कि श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक, ध्वनि मापी यानी सोनोमीटर, प्रकाश प्रकीर्णन की। ऑप्शन ए में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 99 का आंसर? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार। 100 देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है साहित्य, संगीत, विज्ञान के आविष्कार और खोज की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 100 का आंसर? तो 100 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट पर अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।